नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपका जो इससे पहले हमने वीडियो में इस चीज़ को पढ़ा था कि एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, अनदर टाइप्स ऑफ जो आपका इक्वेशन है उसके बारे में हम लोग जान लें कि बहुत सारे कम ही जगह इस चीज़ की चर्चा किया जाता है। वो है आपका व्हाट आर आयनिक इक्वेशन। ये किस प्रकार का इक्वेशन, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है बैलेंस इक्वेशन, अनबैलेंस इक्वेशन, उसी तरीके से ये है आपका आयनिक इक्वेशन। देखते हैं द केमिकल equation in which the soluble compounds that dissociate or ionize are called ionic equation। कहने का मतलब ये है, ये देख समझते हैं कि यहाँ पर सुलेबल सब्सटेंस यानी जो वाटर में सुलेबल हो जाए, तो वाटर में सुलेबल होकर जब वाटर में कोई भी सॉलिड मटेरियल जाकर अगर सुलेबल हो जाता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, डिसोसिएट करके आयोनाइज हो जाता है, तो वैसे में देख सकते हैं तो वो एक्वस का फॉर्मेशन करता है, एक्वस सॉल्यूशन बनाता है, तो वो आयोनाइज्ड होता है। जैसे हम बात करें तो सिल्वर आयोनाइज्ड है क्योंकि ये उसके ऊपर क्या है, चार्जेज है, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल चुका है। वैसे की चर्चा किया जाए तो क्लोरीन भी आपका एक्वस है और क्लोरीन यानी मोल्टेन स्टेट में है दोनों के दोनों। तो क्लोरीन आपका एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है जिसकी वजह से ये क्या है, निगेटिव बना हुआ है। अब ये दोनों करके एक न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, जो न्यूट्रल कंपाउंड आपका AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड बनाता है। यही सिल्वर क्लोराइड जो है आपके सॉलिड के फॉर्म यानी दो एक्वस जब मिलेंगे तब जाकर ये बनाता है सॉलिड, और ये न्यूट्रल कंपाउंड होता है। दो चार्जेस यानी आपका एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव दोनों मिलकर बनाता है आपका न्यूट्रल कंपाउंड जो AgCl है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो एज वी नो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। वन बाय वन करके हम लोग इन सभी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। चलिए हम देखते हैं, हम सबसे पहले चालू करेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो हम सब है कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन। तो कंबाइन कैपेसिटी जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर और सिंगल प्रोडक्ट प्रोवाइड्स करते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिफिनेशन तौर पर हम इसे सिंपल से लैंग्वेज में देखेंगे तो द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर केमिकल substances which are chemically combined to produce a single substance, that reaction is called combination reaction। कहने का मतलब है ये कोई भी रिएक्शन जो होता है वो जितने भी रिएक्टेंट आपके पार्टिसिपेट करते हैं सारे के सारे केमिकल सब्सटेंस है, और केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं, यानी उनके अंदर जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है तो वो केमिकल बॉन्डिंग के माध्यम से होता है। इसीलिए यहाँ पर आपका केमिकली कंबाइंड लिखा, यानी केमिकली कंबाइंड टू प्रोड्यूस ए सिंगल प्रोडक्ट। इस तौर पर यदि हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पर हमने अल्फाबेटिकल के रूप में यूज किया हुआ है कि X इज द वन सब्सटेंस एंड अनदर सब्सटेंस इज Y। तो X कंबाइन विथ Y टू प्रोड्यूस Y, और ये रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया X another substance plus Y another substance, both are chemically combined to produce a new substance, that substance X। इस तरीके में अगर हम बात करेंगे आगे कि कैसे एक केवल सिंगल प्रोडक्ट तैयार हो, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन इसमें देखने को मिलेंगे, तो किस में जैसे में एलिमेंट कंबाइन करेगा, एलिमेंट कंपाउंड कंबाइन करेगा, कंपाउंड कंबाइन करेगा, लेकिन बट यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में सिंगल प्रोडक्ट निकले, इस चीज पर होगा when the two elements to form a compound, यानी दो एलिमेंट को मिलकर कंपाउंड बनाना है। when two or more compound combine to form a new compound, when one element and one compound combine to give a new। अब नेक्स्ट इस चीज को हम लोग देखेंगे, बात करेंगे when two element to form a compound, इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे when the two elements combine to form what। अब यहाँ पर हम टू फॉर्म कंपाउंड की बात करेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड यहाँ पर बन रहा है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर यानी H2 प्लस O2 आने के लिए हमें इसमें एक कंडीशन यूटिलाइज करना पड़ेगा, जिस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल, जिसे हम इलेक्ट्रिकल स्पार्क इसको देंगे, इलेक्ट्रिकल स्पार्क एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर जब H2 और O2 के बीच में हम इलेक्ट्रिकल स्पार्क देते हैं तो ये कंबाइन करता है यानी बंद करता है और प्रोवाइड करता है आपका वाटर। तो वाटर हम लोग कॉमनली जानते हैं कि वाटर ये बनाएगा, तो वाटर का फॉर्मूला क्या आएगा ये सबसे पहले देखना की बात होगा। तो हम बात करेंगे सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, तो सिंबल ऑफ हाइड्रोजन 1, सिंबल ऑफ ऑक्सीजन O, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन 1, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बनाएगा आपका H2O। अब यहाँ पर हम लिख देंगे H2O। ये जो बना आपका स्केलेटन इक्वेशन यानी अनबैलेंस इक्वेशन है, हमें हर हालत में एट एनी कॉस्ट बैलेंस केमिकल राइट करना होता है। तो इसको राइट करने के लिए यानी लॉ मास यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के आधार पर इसे बैलेंस करना होगा, यानी दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड के तरफ और प्रोडक्ट साइड के तरफ दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हो, इस चीज पर ध्यान देना होता है। हमें इसमें कोफिशिएंट यानी सिंबल या केमिकल फार्मूला के बिफोर हमें कोफिशिएंट यूज करना होता है। तो इसमें हम कोफिशिएंट के रूप में यूज करने से पहले एक बार हम काउंट कर लेते हैं। H यानी हाइड्रोजन एटम 2, ऑक्सीजन एटम, ये दोनों रिएक्टेंट साइड की तरफ प्रोडक्ट साइड की तरफ हाइड्रोजन एटम 2, बट 1 ऑक्सीजन एटम इज रिड्यूस्ड देन रिएक्टेंट साइड, यानी की तरफ एक ऑक्सीजन एटम कम है, बट ये इधर देखते अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा, यानी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट हमने इसमें 2 यूज कर लिया। जैसे ही 2 यूज किया ऑक्सीजन एटम दोनों तरफ बैलेंस हो गया। अब बात करना है कि हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 एटम है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 को 4 बनाने के लिए फिर से इसमें कोफिशिएंट 2 से हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा और ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन हम बात करेंगे कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो इसमें हम बात करेंगे मैग्नीशियम का 1 एटम और 2 एटम आपका ऑक्सीजन का पार्टिसिपेट केमिकली कंबाइन करेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड प्रोवाइड करता है, और मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो यहाँ पर ये जितने भी लिखा हुआ है सारे के सारे मेटल है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, सारे के सारे मेटल अपना ऑक्साइड देंगे। तो ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा इस चीज को चेक कर लेते हैं। सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, सिंबल ऑफ ऑक्सीजन, वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम 2, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2, दोनों के दोनों न्यूट्रलाइज करके बना देंगे MgO। अब इस चीज को हम यहाँ पर लिखते हैं MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब विद द हेल्प अब यहाँ पर हम बात करें यूटिलाइज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अकॉर्डिंग। तो ये अनबैलेंस इक्वेशन है और अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट का यूज करना होता है। अब इसमें हम कोफिशिएंट का यूज करते हैं, देख लेते हैं। मैग्नीशियम 1 एटम, मैग्नीशियम 1 एटम, ऑक्सीजन 2 एटम, ऑक्सीजन 1 एटम, 1 एटम ऑक्सीजन कम है, इसके लिए हमें 2 कोफिशिएंट यूज करना होगा। अब आपका ऑक्सीजन 2 हो गया बट मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ पर 1 है। अब मैग्नीशियम को भी यहाँ पर 2 करना होगा और ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला सबसे पहले बनाना है कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो सिंबल ऑफ कैल्शियम Ca, सिंबल ऑफ ऑक्सीजन O, वैलेंसी ऑफ कैल्शियम 2, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2, दोनों न्यूट्रलाइज करके बनाएगा CaO। तो CaO अब इस तरीके से हम इसको भी बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन 2 एटम है और ऑक्सीजन 1 एटम है, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, यूज करेंगे 2 कोफिशिएंट को, 2 कोफिशिएंट यूज कर दिए इसमें मल्टीप्लाई के रूप में। अब कैल्शियम 2 हो गया और कैल्शियम बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोटेशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो पोटेशियम टू फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड। तो सिंबल ऑफ पोटेशियम के
सिंबल ऑफ ऑक्सीजन O, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2, वैलेंसी ऑफ पोटेशियम 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन K2O। तो यहाँ पर हम देखते हैं बना दिया आपका K2O। अब देख लेते हैं यहाँ पर 1 एटम ऑफ पोटेशियम, यहाँ 2 एटम ऑफ पोटेशियम, ऑक्सीजन जो 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अभी रीड करना हम बैलेंस कर लेते हैं, 2 से बैलेंस कर लिया, कोफिशिएंट यूज किया, बैलेंस हो गया और आपका पोटेशियम जो है वो अनबैलेंस हो गया। अब पोटेशियम 4 है और पोटेशियम को हमको यहाँ पर 4 करके इसको बैलेंस कर देना है। अब ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है सोडियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, तो सोडियम ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। तो फॉर्मूला सिंबल ऑफ सोडियम Na, सिंबल ऑफ ऑक्सीजन O, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2, वैलेंसी ऑफ सोडियम 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनाया Na2O। Na2O। अब इसे आवश्यकता है हमें बैलेंस करने की, तो बैलेंस करने के लिए हमें फिर से कोफिशिएंट यूज करना होगा। कोफिशिएंट यूज कर दिया, यहाँ पर 4 यूज कर लिया हमने। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है हमारा सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, तो सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। दिस इज कॉमनली नोन एज टेबल साल्ट और कॉमन साल्ट विच आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कुकिंग फूड। तो सिंबल ऑफ Na, सिंबल ऑफ क्लोरीन, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन 1, वैलेंसी ऑफ सोडियम इज आल्सो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म करेगा NaCl। अब यहाँ पर हमने लिख दिया NaCl। अब यहाँ पर देखते हैं कि 2 एटम ऑफ क्लोरीन बट हियर 1 एटम ऑफ क्लोरीन इन द प्रोडक्ट साइड, सो वी नीड टू बैलेंस देम to use 2 coefficient, तो 2 atom of sodium and 2 atom of chlorine। अब ये हो गया आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनदर जो है आपका पोटेशियम रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, तो इसको देखते हैं, तो पोटेशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाता है पोटेशियम क्लोराइड। और पोटेशियम क्लोराइड के लिए हम देखते हैं सिंबल ऑफ पोटेशियम के क्लोरीन Cl, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन 1, वैलेंसी ऑफ पोटेशियम इज आल्सो 1, फॉर्मूला बनाएगा आपका KCl। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं KCl, तो KCl ये भी आपका सॉल्ट ही है। अब इसको बैलेंस करने की भी आवश्यकता है, तो हमें इसे देख लेते हैं, यहाँ पर 2 लगाएंगे तो पोटेशियम 2 और हो गया, क्लोरीन यहाँ 2 है, अब पोटेशियम को बैलेंस कर देंगे। तो ऐसे तरीके से हमने देखा कि वे 2 एलिमेंट, यहाँ जितने भी आपको एग्जाम्पल मिले हैं सारे के सारे एलिमेंट फॉर्म में है और ये एलिमेंट कंपाउंड करके आपका सिंगल प्रोडक्ट दिया है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि when 2 or more compounds combine to form a new compound, यानी 2 कंपाउंड को कंबाइन करके एक सिंगल न्यू कंपाउंड बनाना। तो इसमें हम लोग एग्जांपल के तौर पर देखेंगे कि अमोनिया जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, अमोनिया जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या बनाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कि अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन करता है तो बनाता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं, तो ये ऑलरेडी आपका इक्वेशन जो है अपने आप में है। अनदर जो एग्जांपल है वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ऑलरेडी आपका कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, दोनों कंबाइन करता है बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का आप देख सकते हैं यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट कंबाइन करके बना लिया, ये ऑलरेडी आपका बैलेंस है। बात करते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके साथ में है ये, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके वजह से इसमें हीट क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है, यानी हीट इसमें जो होता है निकलता है बाहर। तो हीट का कोई फार्मूला केमिकल नहीं है, तो इसको नहीं भी लिखे तो कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं ये ऑलरेडी अब देखना है कि बैलेंस है कि नहीं, तो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑलरेडी आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनाता है, तो ये आपका बनाता है कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो एक्वस में यानी इसके साथ आपका वाटर भी रहता है, तो वाटर का फॉर्मेशन करता है। वाटर ऐसे नहीं रहता है क्योंकि ये नहीं देखना, ये न्यू कंपाउंड, तो कंपाउंड तो आपका न्यू है जो कार्बोनेट है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो वाटर में, क्योंकि यहाँ पर वाटर का प्रेजेंस ऑलरेडी है, इसमें एक्वस है, इसीलिए उसमें वाटर का फॉर्मेशन साफ साफ में है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो कंपाउंड जब मिलते हैं तो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे व्हेन वन एलिमेंट्स एंड वन कंपाउंड कंबाइन टू गिव ए न्यू कंपाउंड के रूप में। इसके एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखें कि क्या क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर एक आपका एलिमेंट है, दूसरा आपका कंपाउंड है, तो हमने एग्जांपल के तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड और एलिमेंट के रूप में ऑक्सीजन को, सल्फर डाइऑक्साइड और एलिमेंट के रूप में ऑक्सीजन को लिया है। अब देखते हैं ये क्या बनाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपका न्यू कंपाउंड के रूप में है। डाइऑक्साइड जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में ये रिएक्ट करता है तो ये बनाता है SO3। अब हमें नीड्स होगा इसको बैलेंस करने की, कि बैलेंस कैसे करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग देखते हैं, तो बैलेंस करने के लिए इसको डबल कर लेते हैं। ऑक्सीजन आपका कार्बन आपका 2 हो गया, तो यहाँ पर देखते हैं कार्बन 2 हो गया और ऑक्सीजन 2 और 2 4 बैलेंस हो गया। अब हम यहाँ बात करेंगे तो इसको डबल कर देते हैं, तो डबल किए तो S डबल हो गया, S को डबल कर दिए तो ये 4 और 2 6 और ये ऑलरेडी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब अनदर जो हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता। नेक्स्ट जो हम लोग का जो रिएक्शन है वो आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट जो हमने पढ़ा वो कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन हुआ था, जुड़ा हुआ था। यहाँ पर क्या डीकम्पोज करना है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है इसको डिफाइन के तौर में देखते हैं। The chemical reaction in which a compound is broken down into 2 or more simpler processes are called decomposition reaction। यानी कहने का मतलब वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कंपाउंड को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इस चीज़ को थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल से तो बात करते हैं कि सिल्वर क्लोराइड AgCl, तो सिल्वर क्लोराइड को सन के प्रेजेंस में, सिल्वर क्लोराइड को सन के प्रेजेंस में जब हम डिकम्पोज करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड जो है टूट जाता है सिल्वर प्लस क्लोरीन में, तो सिल्वर प्लस क्लोरीन में ये टूटता है। दूसरा एग्जांपल जो है AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड को सन के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज जो होता है वो आपका हो जाता है Ag+Br2 यानी सिल्वर प्लस ब्रोमाइड के रूप में बदल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम करते हैं तो हीट करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। ये दो सिंपलर फॉर्म हो गया, तो सिंपलर फॉर्म में बन जाता है। अनदर जो एग्जांपल आपका PbNO3 का होल 2 यानी लीड नाइट्रेट। तो लीड नाइट्रेट को जब हम आपको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद लीड नाइट्रेट जो होता है ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन करके लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। सोडियम कार्बोनेट के साथ आपका कार्बन और वाटर आपका वेपर के रूप में निकलेगा। वाटर को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, जब हमने पढ़ा था कि वाटर को बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल स्पार्क की आवश्यकता पड़ता है एट रूम टेम्परेचर, तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ता है। जब वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो वाटर जो है आपका ब्रेक डाउन कर जाता है अपने एलिमेंट्स के रूप में, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के रूप में सिंपलर फॉर्म में ये डिवाइड हो जाता है। NaCl सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड जो है ये भी आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद टूट जाता है, Na+Cl2 में विभक्त होता है। बात करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड की। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में इसको ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस चीज़ को कैसे ब्रेक किया जाता है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ द कैटालिस्ट
डिकम्पोजिशन रिएक्शन इनटू 3 कैटेगरीज। यहाँ पर हमने देखा एक तो सनलाइट जिसे हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के रूप में देखेंगे। हीट जो हीट से टूट रहा है ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी से टूट रहा है वो आपको इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बदल जाएगा। इसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात है टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं कि टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देख लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आपका इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये 3 आपका टाइप्स है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। फर्स्ट हम देखते हैं आपका इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन। कहने का मतलब यानी ऐसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर डिकम्पोज हो जाए तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल है वाटर में, जब वाटर को इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। सोडियम क्लोराइड को जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सोडियम क्लोराइड आपका डिवाइड हो जाता है यानी स्प्लिट हो जाता है Na+Cl2 में। आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक इसके नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। जो टाइप है हम लोग का डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी हीट ऐसे रिएक्शन जिसको हीट करने के बाद वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट, दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल से इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस के रूप में आपको प्राप्त होता है, तो ये आपका गैस के रूप में हम लोग देख रहे हैं कि ये गैस के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। दूसरा चीज हमारा एग्जांपल जो है आपका लीड नाइट्रेट। तो लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो हमारा बनाता है लीड ऑक्साइड का नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन आपका प्राप्त होता है। KCl यानी पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोरेट आपका कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। FeSO4 यानी फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो फेरस सल्फेट कन्वर्ट हो जाता है आपका फेरस ऑक्साइड। ये आपका यानी फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो फेरिक ऑक्साइड या जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड आपका SO2 और SO3 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर यहाँ से निकलता है। यानी वैसे रिएक्शन जो हीट से ब्रेक डाउन करता है तो ऐसे रिएक्शन को लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट जो इसका टाइप्स है वो है आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी बात है यानी फोटो जो है सनलाइट के प्रेजेंस में ऐसे आपका रासायनिक अभिक्रिया जो ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में आ जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, उसे हम लोग बोलते हैं आपको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसका एग्जांपल आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। जैसे में सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही सन के प्रेजेंस में हम रखते हैं तो ये टूटकर सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड को सन के प्रेजेंस में रखते हैं तो सिल्वर और ब्रोमाइड का बढ़ जाता है। आपका हाइड्रोजन आयोडाइड, तो हाइड्रोजन आयोडाइड को भी सन के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन और आयोडीन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और आपका मेटल रिएक्टिव सीरीज।